नमस्कार दोस्तों, मैं विकास कुमार बरनवाल आपके चैनल बरनवाल ट्यूटोरियल्स में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताऊं और मैं शुभकामनाएं देना चाहता हूं कि आज गणतंत्र दिवस पूरे भारत में जोर शोर और युवाओं के साथ मनाया जा रहा है, उत्सुकता के साथ मनाया जा रहा है। तो मैं सभी देशवासियों को, विद्यार्थियों को, भारतीय जवानों को और आम से खास लोगों को स्वतंत्रता के 72वें वर्षगांठ पे सभी देशवासियों को शुभकामनाएं देता हूं। तो मैं दोस्तों आज संविधान के से जुड़ी हुई कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां जो कि एज ए जनरल नॉलेज के रूप में बताने जा रहा हूं। तो आप सभी आज के इस दिवस को धूमधाम से मना रहे होंगे, राष्ट्रीय त्यौहार को। तो मैं बात करूं संविधान का निर्माण में लगभग 2 साल 18 महीने 11 दिन लगे। संविधान निर्माता हमारे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हैं, जिनका जन्म 11 अप्रैल को हुआ है। तो उन्हें संविधान निर्माता कहा जाता है, फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। मैं बताऊं तो संविधान दिवस भारत में 26 नवंबर को हर वर्ष मनाया जाता है। और 26 जनवरी हम लोग ऐसे क्यों मनाते हैं, सभी के मन में विचार होता होगा। बहुत लोग जानते हैं, बहुत लोग नहीं जानते, लेकिन ये कोई ज़्यादा खास मुद्दा नहीं है, क्योंकि सभी लोगों को ये जानकारी होती है। तो मैं बता दूं 26 जनवरी यानी 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान को लागू किया गया। यदि हमारा संविधान नहीं रहता तो हमारा अस्तित्व नहीं होता, हमें अधिकार नहीं मिलता, हम लोग खुले आसमान में उड़ नहीं सकते, हमारे अरमानों को अरमानों की जो पंख होती है वो नहीं लगती है। हम लोग एक बंद कमरे में एक स्वतंत्र के जगह कैदी के रूप में रहते। तो ये जरूरी है कि प्रत्येक देश में संविधान होना चाहिए। तो मैं बात करूं कि भारतीय लोकतंत्र में सबसे पुराना लोकतंत्र तो अमेरिका का है, बट सबसे बड़ा लोकतंत्र कहा जाए तो अभी वर्तमान में भारत है और सबसे पुराना अमेरिका का है। तो बताओ कि संविधान जो निर्माण किया गया डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के द्वारा, उन्होंने अपने और मैं जितने भी बुद्धिजीवी वर्ग हैं सभी को मैं धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने संविधान को बनाया और हम सभी को इतने अधिकार दिए कि हम सभी खुलकर अपना जीवन को जी सकते हैं। तो मैं बात करूं अधिकार की तो फंडामेंटल राइट्स, 7 फंडामेंटल राइट्स तो वर्तमान में 7 हैं। तो 2017 में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा एक फैसले में राइट टू प्राइवेसी एक्ट, जो कि आर्टिकल 14 और 21 में बतलाया गया है, भाग 3 में इसको लागू किया गया देश भर में। तो निजता का अधिकार मिला के कुल मिलाकर 7 अधिकार दिए गए हैं। उसमें से कुछ कर्तव्य भी हैं जो कि 11 हैं। हम सभी को अधिकार के साथ साथ कुछ कर्तव्य का भी पालन करना चाहिए। और मैं बात करूं संविधान की, तो संविधान की प्रस्तावना के बारे में मैं आज आपको बताने जा रहा हूं, जिसको हम लोग इंग्लिश में प्रीएम्बल बोलते हैं, यानी भारत का संविधान का उद्देशिका। तो ध्यान से आप सभी सुने। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त करने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी संविधान को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। ये संविधान का प्रस्तावना है, जो हम सभी भारतीयों के लिए एक गर्व की बात है। इस संविधान का प्रस्तावना हम सभी को अपने देश की रक्षा, अपने अधिकारों की रक्षा, अपने मौलिक कर्तव्यों की रक्षा, उनकी देखभाल, उनके संरक्षण करने का अधिकार देता है। हम सभी को खुले आसमान में जीने का अधिकार देता है। हम सभी जो है संविधान के अंतर्गत आते हैं। यदि हमारा संविधान नहीं होता तो हम सब अस्तित्व विहीन हो जाते, हमारा कोई मतलब नहीं होता। तो संविधान प्रत्येक देश में बहुत जरूरी है। यदि संविधान नहीं होगा तो हम सभी को अधिकार नहीं मिलेगा। हम सभी एक कैदी के रूप में एक जेल में बंद जैसा महसूस करेंगे। तो हमारा संविधान बहुत ही अच्छा है, बहुत ही बड़ा है और लिखित संविधान है, जिसने हमें अपनी ताकत, अपनी वजूद को एहसास कराता है। हमारी गणतंत्र की यानी लोगों की जो तंत्र है उसको बारे में बतलाता है। तो मैं गणतंत्र की सफलता के लिए गण और तंत्र दोनों का ईमानदार और अनुशासित होना बहुत जरूरी है अभी का समय में। तभी हम अपना संविधान का रक्षा कर सकते हैं और एक लोकतंत्र की स्थापना, लोकतंत्र को बरकरार रख सकते हैं।
तो आज के इस अवसर पर मैंने संविधान का जो प्रस्तावना था मैंने वो बताने की कोशिश की कि हम सभी क्या है, एक समाजवादी हैं, पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य का बनाने के लिए सभी मिलकर क्या कर रहे हैं, सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय और विचार अभिव्यक्ति विश्वास धर्म और उपासना की स्वतंत्रता और प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त करने के लिए उन सब में व्यक्ति की गरिमा राष्ट्र की एकता अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर के जो है इस संविधान को अंगीकृत किया जा रहा है। ये अंगीकृत जो है 26 नवंबर 1949 को इसको बनाकर तैयार किया गया और 26 जनवरी 1950 को देश में लागू किया गया, जिससे हम सभी को अधिकार मिला है। चाहे वो आप स्वतंत्रता का अधिकार बोलो, शोषण के विरुद्ध अधिकार बोलो, शिक्षा का अधिकार बोलो, धर्म का अधिकार बोलो, समानता का अधिकार बोलो, ये सभी अधिकार जो है हम सभी को मिले हैं और हम अपना अधिकार के साथ अपना जीवन व्यतीत करें, एक अच्छे नागरिक का कर्तव्य निभाएं, होने का कर्तव्य निभाएं और एक अच्छे नागरिक बनकर देश की सेवा करें, समाज की लोगों की सेवा करें, ताकि हमारा संविधान बरकरार रहे और आने वाला पीढ़ी भी संविधान की गरिमा को, उसकी सम्मान को रक्षा करे और उसे बरकरार रखे। तो मैं संविधान के बारे में बहुत कुछ बताने जा रहा हूं। तो मैं आपको बता दूं कि संविधान में मुख्य रूप से जो है बतलाया गया है कि संविधान उपचारों का अधिकार का भाग संविधान की आत्मा कहलाता है, यानी उपचारों का अधिकार का जो भाग है संविधान का, उसे संविधान का आत्मा कहा गया है। इसको आर्टिकल 32 में दर्शाया गया है। तो मैं बात करूं कि कुल आर्टिकल यानी अनुच्छेद कितना है संविधान में, 395 है, भाग 22 और 12 अनुसूचियां हैं। तो मैं बात करूं कि संविधान का जो अंतिम जो संरक्षक कौन होता है, तो वो सुप्रीम कोर्ट यानी देश का सर्वोच्च न्यायालय होता है। तो देख सकते हैं तस्वीरों में सुप्रीम कोर्ट यानी ए बोबड़े जी अभी चीफ जस्टिस है वर्तमान में। जो सुप्रीम कोर्ट ही अंतिम व्यक्ति होता है जो संविधान की रक्षा करता है, यानी संविधान से लोग कोई खिलवाड़ करते हैं, चाहे वो आम नागरिक हो या ब्यूरोक्राट्स हो या नौकरशाह राजनीतिक हो, तो सुप्रीम कोर्ट ही जो है अंतिम व्यक्ति होता है। पहले राष्ट्रपति, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट, अंतिम रूप से सुप्रीम कोर्ट ही यानी सर्वोच्च न्यायालय देश का जो रक्षा करता है संविधान का। तो संविधान में मैंने बताया 395 अनुच्छेद है, 22 भाग है और 12 अनुसूचियां हैं। उसमें से पहला भाग में राज्यों को संघ घोषित किया गया है भारत को। तो ये सभी जानकारियां मैंने देने की कोशिश किया। जाते जाते मैं आप सभी से फिर से बतलाऊंगा, कहूंगा कि संविधान के इस शुभ अवसर पर आप सभी को गणतंत्र दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। तो आप सभी सकारात्मक सोचिए और अपना देश की सेवा कीजिए, अपने समाज की सेवा कीजिए। जय हिंद।